सब मित्रों लोग को मेरा तरफ से बहुत बहुत प्यार, नमस्ते। मेरा नाम राधा विनोद शर्मा है। मैं त्रिपुरा का हूँ, इंडिया का हूँ। वो मेरा पहले अ, परिचय है। और मैं शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर की जो कला भवन है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, वहां से 5 साल की कोर्स किया हो पेंटिंग में। उसके बाद मैंने बड़ौदा एमएस यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स से मैंने 2 साल की पोस्ट डिप्लोमा किया हो 1991 में। तो सिंस 1991 से मैं जो अंग्रेजी में बोलता है ना, फ्रीलांस कर्म के साथ जुड़े थे, वो चित्र बनाने का और इंसान के साथ बने रहने का। तो बोल रहा था मेरा परिचय, एजुकेशनल परिचय। तो 1991 से मैं फ्रीलांस कर रहा हूँ, इंग्रेजी में जो बोलते हैं, चित्र के साथ पड़े रहे हो, बहुत मजे के साथ। जिंदगी में उठाव चढ़ाव तो होते ही रहता है, सबकी जैसा मेरा भी हुआ है। तो 1999 से मैं गायब था। तो अभी फिर 1999 से जब 2008 से मैंने शुरू किया, फिर काम तो चलते रहा था। दिल, एक चित्रकार जो होता है ना, उससे दिल से संबंध होता है बहुत। हम लोग का दिमाग तो है, लेकिन दिल से ज्यादा हम लोग प्यार करता हो। तो कभी कभी दिल की जो झरकन ऐसा हो जाता है ना, रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो जीवन स्मृति में कहा, जो लिखा है ना, डीप काट, और डीप काट मेरा थोड़ा रह गया था। तो मैं अभी 2008 से मैंने कोशिश कर रहा हूँ कलार को फिर निकलने का। कलार जो होता है ना, दिल से संबंध होता है। और सारे गमा पा जो गाने में होता है ना, जो पेंटिंग की सारे गमा पा पेंसिल से होता है। तो पेंसिल मैंने छोड़ा नहीं था, तो पेंसिल ने बचा के लेके आया। दिल तो मेरा थोड़ा दबे हुए था, फिर जागरण करना पड़ा मेरे को काम के माध्यम से। तो फिर थोड़ा बहुत काम से आ रहा हूं मैं भी। तो 2008 में मैंने इमा फाउंडेशन शुरू किया, एक कंटेम्पोररी इंडियन आर्ट और इंडिजिनियस आर्ट, इंडेंजर आर्ट जो गोरे लोग ने तोड़ के गया है, उसको कैसे डेवलप करे, उसको कोशिश कर रहा था मैं और मेरा वाइफ रानी शर्मा। तो 2019 इमा फाउंडेशन मैंने इंडिया में फिर प्रतिष्ठान किया, इंडिया के लिए, वर्ल्ड के लिए। इंडिया से होना चाहिए, इंग्लैंड से नहीं। इंग्लैंड में रहता हो ठीक है, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ। तो 2019 में त्रिपुरा से हम लोग ने स्टार्ट किया इमा फाउंडेशन। तो एक दो रजिस्टर्ड है, लंदन और इंडिया। तो ये लॉकडाउन जो शुरू हुआ ना, उस टाइम से मैंने निर्णय किया था कि इंडिया के लिए मैं क्या कर सकता हूं। कलाकारों, कला तो दान कर सकता है ना, कम से कम जितना भी मालूम है, सबके साथ मिलके कुछ कर सकता हूं। तो मैंने त्रिपुरा से शुरू किया, 5 अप्रैल से अभी तक एब्सोल्युटली फ्री, जूम और व्हाट्सएप जो भी है त्रिपुरा में। तो धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते यूपी में चला गया, और छत्तीसगढ़ में रिसेंटली मेरा परिचय हुआ 26 अप्रैल में। फुलवाड़ी जो कल्याण समिति है, उन लोग के साथ नीतीश और रवि पिकरा ने नीतीश को आइडिया दिया, तो हम उधर पे गया। तो उधर में आकांक्षा जी का इंटरेस्ट था, उनको पेंटिंग सीखने का। उनको अच्छा लगा होगा मैंने जैसे, क्योंकि मैं जो भी भाषण देने के लिए नहीं है, काम कर्म के माध्यम में एक आर्टिस्ट जब प्रोजेक्ट में आता है, उसको वर्ड के साथ कनेक्शन होना चाहिए। तो आकांक्षा जी को अच्छा लगा होगा, तो आकांक्षा जी ने उनको सीखने की इच्छा। हम तो खुद ही सीखता हो तो क्या सीखाओ। मैंने बोला ठीक है, आइए हम लोग एक साथ बैठ के काम करते। तो ऐसा होते होते एक संगठन भी हुआ है, उनका नाम है अनुभव जागरण। तो लड़की लोग चलाता है,
तो सब माँ बहन लड़की लोग को, और आदमी भी अलाउड है उसमें, लेकिन लड़की का मुद्दा चलता है वहां पे। तो माँ बहन सबको बोल रहा हूँ कि आकांक्षा के साथ जुड़े रहिए। इमा फाउंडेशन जो कर रहा है, इसका मेन उद्देश्य है कैसे इंडिया की जो जबान से नहीं, कर्म के माध्यम से औरत की जो पीड़ा है, मेरा मम्मी के पास देखा है मैंने, वो पीड़ा को मोचन कर सकता है एक कला के माध्यम से, एक प्यार के माध्यम से, इनर अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से, जो हम लोग खो रहा है। और हम लोग आदमी लोग है ना, बहुत इगोइस्टिक है। हम लोग औरत लोग के साथ रह के थोड़ा भी ईगो सुधर सकता है। बहुत भाषण हो गया। तो सब लोग के पास पेन पेपर हो तो बढ़िया होगा। ये मेरा कर्म बुक है। ये हर सेशन में मैं काम करता हूँ। एक सेशन में मैंने लौकी बनाया था। ये मैंने रिसेंटली बनाया माँ के ऊपर। माँ को कौन सा दृष्टि में देखता है? माँ रुद्र है, माँ खुश है, माँ की जो रूप है, तो हमारा दिलों में जो माँ की जो रूप आ रहा था, उसको लेके हमने चित्र के माध्यम से, पेंसिल के माध्यम से बनाया था। हम प्रेजेंट में रहने का कोशिश करता हूँ। हम प्रेजेंट में रहेंगे तो जो चला गया काल, वो भी मेरे को साथ दे के गया है, वो फील कर सकता हूँ। जो आने वाला उसको भी महसूस कर सकता हूँ। कोई भी काम करने का पहले उसका एक विजन बनाना बहुत जरूरी है। ये मैंने आकांक्षा लोग के साथ काम किया था, जो अनुभव जागरण, और हम लोग का जो छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में जो ग्रुप है, उन लोग के साथ काम किया था मम्मी के ऊपर। मम्मी की दर्द को समझने का कोशिश किया था मैंने उस दिन। तो सब लोग मम्मी की दर्द को समझने का कोशिश किया था। मैंने लैंडस्केप करना बंद कर दिया था 1986 की बात, क्योंकि फिगरेटिव में आ गया, यानी लैंडस्केप यानी माने दृश्य। तो मैं इंसान के ऊपर तस्वीर बनाना शुरू कर दिया था 1986 की बात। एक भी लैंडस्केप नहीं बनाया। तो प्रकाश करके हम लोग ने एक सेशन रखा था। प्रकाश यानी खुद की जागरण, खुद को जानना। उस दिन प्रकाश की जागरण की बात मेरा ये निकला था काम। मेरे को भी मालूम नहीं था ये निकलेगा, लेकिन मालूम था कुछ अच्छा होगा। तो ये है सीक्वेंस। तो प्रकाश के माध्यम से काम करते आज आप लोग भी काम करिए। प्रकाश यानी खुद को जानना। हम लोग दूसरे को जानने का बहुत कोशिश करता है ना, देख 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 कैसे देख रहा है, देख ये ना अच्छा इंसान नहीं है, इसका तो ऐसा हो गया वैसा। जरूरी नहीं है। हम कौन हो ये जानना बहुत जरूरी है। जब हम खुद को जान सकता हो ना, घर को जान सकता हो, परिवेश को जान सकता हो, सोसाइटी को जान सकता हो, सबसे बहुत बढ़िया चीज जान सकता हो मालूम है? प्यार को जान सकता हो। प्यार यानी लड़की लड़का की प्यार की बात नहीं कर रहा हो, वो भी हो सकता है। खुद की प्यार, खुद की आइडेंटिटी, जो मैं कौन हूं। अच्छा करने से तो हम बोलते हैं ना हम अच्छा है, ऐसा नहीं है, बुरा भी है। हम अच्छे को लेके करने का। तो प्रकाश में हम आज एक पेंसिल में काम करूंगा। तो आप लोग को दिखा रहा हो, मेरा चेहरा नहीं दिखेगा आप लोग को, कर्म ही दिखा रहा हो। आप लोग देखिए, आप लोग भी करिए। आप लोग को दिखाई नहीं दे तो बताइए, हम ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मालूम नहीं क्या बनेगा, लेकिन इतना तो मालूम है, हमेशा ये बोलता हूं कि इतना तो मालूम है अच्छा ही होगा। पेंसिल से काम करना चाहता हूँ। ये प्रकाश है मेरा लिए आज। आप लोग भी करिए। प्रकाश यानी खुद को जानना। हम खुद की प्यार को जानने का कोशिश कर रहा हूं। हम कर्म के माध्यम से जानने का कोशिश कर रहा हूं। इंसान एक अद्भुत है। इंसान एक अद्भुत है, उसको जानना बहुत मुश्किल है।
खुद को जानना तो उससे भी ज्यादा मुश्किल है। तो आजकल क्या हो गया कि मीडिया इतना फर्स्ट क्लास हो गया ना, समझ नहीं पड़ता है एक्चुअली क्या है। हमको अभी तक मालूम नहीं पड़ा कोरोना क्या है, बहुत डेंजरस है वो मालूम नहीं। नहीं, मजाक नहीं किया, सीरियस बात किया मैंने। सब मम्मी लोग को मेरा प्यार प्रणाम, बुजुर्गों लोग को प्यार और प्रणाम, और मेरा समान उम्र की होगा तो नमस्ते। और हाँ, मम्मी को बहुत प्यार करता हूँ। जो मम्मी जो होता है, मम्मी बिगर कुछ नहीं हो सकता है दुनिया में। हम बच्चे लोग के साथ काम कर रहा था 10 तारीख को, बहुत मजा आया। वो भी मम्मी मम्मी के ऊपर ही काम किया मैंने। मालूम नहीं है क्या होगा, आप लोग भी करिए प्लीज। प्रकाश के ऊपर काम करना चाहता हूं मैं। मालूम नहीं क्या होगा, लेकिन मैं पेंसिल को ना बहुत प्यार करता हूँ। पेंसिल होता है ना ऐसा एक तलवार, आर्टिस्ट की। ये तलवार आपको खुशबू दे के छोड़ेगा। हाँ, कुछ हो रहा है। पेंसिल को आप हल्का से जाइए, पेंसिल में काम किया होगा तो हल्का से उसको धीरे धीरे बनाते जाइए, जो भी आएगा। हम तो दिलों की मर्जी से काम करता हो, जो भी करता हो। दिमाग में बहुत डाटाबेस है। और एक चीज हम मानता हूँ, रविंद्रनाथ टैगोर की जीवन स्थिति, जो जीवन की जो अध्याय है ना, हर इंसान की अध्याय में कड़वा जो होता है ना, जो उसमें नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव को हम काम करना चाहता हूँ, देखता हूँ क्या होता है, क्या पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा ही होगा, विश्वास है अच्छा ही होगा। आप लोग लिखिए, हम थोड़ा बाद में पढ़ के आप लोग के साथ कांटेक्ट करूंगा। हमारा शायद आप लोग भी काम कर रहा होगा। एक्चुअली मेरे फेसबुक लाइव जिंदगी में पहली बार किया हो, क्योंकि जूम में किया किया है मैंने काफी सेशन, अप्रैल की 5 तारीख से कॉन्स्टेंटली बच्चे लोग के साथ, काफी सीनियर लोग के साथ भी। लेकिन ये पहली बार मैंने फेसबुक लाइव किया हो। सब कुछ सीखने का है, मालूम पड़ रहा है, ये भी अलग है। क्योंकि जो लाइव प्रोग्राम है ना, बहुत मैं
प्यार करता हो, क्योंकि इसमें मैं हमेशा ना, मेरा मम्मी बहुत बढ़िया डांसर था। हमको लग रहा है कि इस देखावत के लिए नहीं है। मेरा मम्मी क्या करता था, जो अच्छा डांस करता ना, तुरंत ही पब्लिक से फील कर सकता था, अच्छा कर रहा हो कि बुरा कर रहा हो। तो ये लाइव प्रोग्राम में ना मालूम होता है कि अच्छा कर रहा हो कि बुरा कर रहा हो। तो उसमें मेरे को शिक्षण मिलता है, सीखने को मिलता है। तो शायद इसीलिए मैं लाइव प्रोग्राम को इंटरेस्टिंग ले रहा हूँ, क्योंकि ये सब करुणा की कृपा है। करुणा की कृपा और प्यार नहीं होता तो मैं लाइव प्रोग्राम भी नहीं करता। जो भी चीज होता है अच्छे के लिए होता है। अभी तक मालूम नहीं पड़ रहा है, फूल तो दिखाई दे रहा है, क्या फूल है। करिए आप लोग भी, जो भी इच्छा मर्जी में करिए, कोई पाबंदी नहीं है। दिल को खोलिए। ये सिचुएशन है ना, भय, प्यार सब बंद हो जाता है। खोलिए उनको, समझने का कोशिश करिए। हम भी कोशिश कर रहा हूँ। मेरा फर्स्ट सेशन में कोई किसी ने पूछा था एब्स्ट्रैक्ट के बारे में। मैं जिंदगी में कभी भी सोचा नहीं एब्स्ट्रैक्ट भी कर सकता हो, क्योंकि ये लगता है कि थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में आ रहा है। पेंसिल की टोन लेके खेलने का इच्छा है आज प्रकाश के लिए, क्योंकि प्रकाश जो होता है ना खुद को जानना। तो मेरे को एब्स्ट्रैक्ट के बारे में कुछ मालूम नहीं था। शायद ये शायद कुछ एब्स्ट्रैक्ट ही निकल रहा है लगता है। मैं नार्व को रुकता नहीं हूँ, जो भी करता हूँ तो मेरे को फलन देता है नार्व, समझने देता है। क्योंकि हर इंसान की अलग अलग भाषा होता है। मैं लैंग्वेज यानी हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली की, मणिपुरी या उर्दू की बात नहीं कर रहा हूँ। लैंग्वेज यानी कोई डांस करके उसको प्रकाश कर सकता है, कोई चित्र बना के। हमको चित्र बना के शायद हम अच्छा कर सकता है, ऐसा लगा। सही में चिंता मत करिए क्या बन रहा है, मजा करिए। मजा से आपको मिल फलन आएगा। जो इंसान है ना, एक अद्भुत रकम की पावर है।
ऊपर वाला ने दिया है हम लोग को। हम लोग समझने का कोशिश नहीं करता हो, उलझन में पड़ जाता हो। रंग, लालच, ईगो, प्यार को हम लोग भूल जाते हो। प्यार को भूलना नहीं चाहिए, यानी खुद की प्यार, खुद को जानना। हम तो हमेशा कोशिश करता हो। मेरा ख्याल में आज में खुद की जो एक इंसान की जो थोड़ा थोड़ा आभास आ रहा है क्या करना चाह रहा हूँ। इंसान की जो एक लेयर बाय लेयर होता है ना, एक की बात ऊपर ऊपर ऊपर, खुद की लेयर को जानने का कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा भी हो सकता है, मालूम नहीं, देखते क्या होता है। अमिताभ बच्चन जी का एक फिल्म मैंने बचपन में देखा था, उसका शायद डॉन होगा उसका नाम। तो शशि कपूर जी भी था। शशि कपूर जी उनकी मम्मी के साथ था, रेखा के साथ। राखी था एक्चुअली। तो अमिताभ बच्चन तो डॉन है, बहुत पैसा है। तो वो तेरा पास क्या है, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, ऐसा करके। तो शशि कपूर ने चुपचाप सुन रहा था। एक ही बात बोला कि मेरा पास माँ है, तो बोलती बंद हो गया। तो यही है, जो माँ जो होता है ना, दिल है, तो है, ये माँ है। तो जिसके पास प्यार है, या उसका माँ ही प्यार जगह है हम लोग को। उसको कभी भी कुछ तकलीफ में नहीं आएगा। वो तकलीफ में भी आएगा ना, वो वापस आ जाएगा। मेरा भी ऐसा ही हुआ है जिंदगी में। मैं तो बोलता हूँ मेरा पास माँ है। मैंने आज एक्चुअली मैं काफी फिगरेटिव करते करते थक गया। नेचर और फिगरेटिव पेंसिल की टोन को खेलने का कोशिश किया मैंने। टोन को ऐसा खेलने का कोशिश किया,
खुद को जानने का कोशिश किया, मेरा अंदर में कितना लेयर है। देखिए सब इंसान अच्छा नहीं हो सकता है, मैं भी इतना अच्छा नहीं हूँ, कभी कभी गुस्सा आता है तो गुस्सा, क्रोध जो होता है ना नबरस की, तो वो भी जानने का कोशिश कर रहा हूँ क्रूट को कैसे। अभी तक इतना ही हुआ है मेरा ख्याल में, आप लोग देखा होगा। लेकिन लेकिन चल रहा है अभी भी। देखते रहिए, अभी चल रहा है, अभी भी चालू है। अभी भी बाकी है, थोड़ा सा मालूम नहीं, थोड़ा सा है कि पूरा सा, लेकिन चल रहा है। टोन को लेके खेल रहा है, पेंसिल की टोन को कितना मजा ले सकता है। जैसा कि हम लोग जैसे कि राग मल्हार, मल्हार में कितना सारी, मल्हार में तो बहुत सारी मल्हार की राग है, मल्हार की काफी गायकन ने गाया है, लेकिन उसमें भी काफी सारी अप डाउन है ना, दे देना ले लेना बोलना। हाँ, तो मैं शायद कल राग मल्हार सुन रहा था, उसकी विश्लेषण भी सुन रहा था, उसमें से भी थोड़ा प्रभाव हो गया लगता है। लेकिन एक्चुअली तो ये प्रकाश के ऊपर ही काम किया मैंने, खुद की लेयर को जानने का, टोन को कितना लेयर तक हम डाल सकता है उसको जानने का, पेंसिल की टोन को। डरना नहीं चाहिए पेंसिल में, मजा आता है, डरेगा तो ये मजा नहीं आएगा। हमको तो मजा आ रहा है बहुत। पेंसिल चलाते हुए मर्जी का मालिक होना चाहिए आपको, हम तो मर्जी का मालिक हो पेंसिल चलाने। हमने एक्चुअली फूलों की पत्ती को मैंने उसमें जो कुमलता है उसको भी मैंने कोशिश किया कि इसमें लेके आने का, लेयर के साथ। जो हमने बोला ना, ये खुद की प्रकाश के बारे में सोच रहा हो, वो प्रकाश के बारे में सोच के फुट की जो कोमलता है ना, सुबह उठ के जो आप बगीचा में गया तो फूल की जो कोमलता है, उसको भी उसको भी हमने कोशिश किया उसमें लेके आने का। बहुत सारी कोशिश था, लेकिन मैं कोशिश किया था कि आप लोग के साथ जुड़े रहने का, जो मैंने पहले से बोला कि मैं प्रेजेंट को जानना चाहता हूँ, वो भी 100%। इतना इजी नहीं है प्रेजेंट को जानना, लेकिन कोशिश किया मैंने। इसीलिए ये अपना मम्मी लोग को दिखा रहा हो ये, क्योंकि यहाँ पे शायद मम्मी लोग अच्छा भी काम करता होगा, लेकिन उन लोग को लगता है कि कोमलता सुंदरी सब है। हाँ, लेकिन दिल की कोमलता सुंदर सबसे सुंदर है, तो उसको प्रकाश करने का मैं कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट कभी भी सेशन होगा आप लोग के साथ, हम आप लोग से जानने का कोशिश करूंगा क्या जानना चाहता है। अभी भी आज भी जान सकता है, आप लोग को इच्छा है तो हम भी सीखूंगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग को सिखा, आप लोग से सीखने का बहुत है मेरा, मम्मी लोग से सीखने का बहुत है, बहन लोग से सीखने का बहुत है। ईगो को कैसे डोमिनेट करे, ईगो हम लोग को नहीं चाहिए।
अभी तक इतना ही हुआ है। क्योंकि ये मैंने मंथन करने का कोशिश किया अंदर में घुस के, खुद को जानने का। ये एक्चुअली जो होता है ना, ये नेचुरली होता है, हर इंसान में हो सकता है। आप पेंसिल को लेके डेली खेलिए, हम तो खेलता हूँ 15-20 मिनट तो कम से कम। तो पेंसिल के टोन को और पकड़ सकता हूँ मैं, और जाऊंगा अंदर, यहाँ पे छोड़ूंगा नहीं मैं। तो उसको जितना आगे जा सकता है, जितना अंदर घुस सकता है ना, इतना ही आपको खुद को जानने को मिलेगा। पेंसिल जो होता है ना, एक रगों के साथ मिशे हुए हैं खुद। हम मानते हो कि एक कलाकार की पेंसिल जो होता है, एक रीढ़ की हड्डी है। आपके पास ड्राइंग की पावर है, आप कुछ भी कर सकता है उसमें। आप इंडियन हो तो और बढ़िया है, क्योंकि हम लोग का दिलों में ना इतना ताकत दिया है ना मम्मी पापा ने, प्यार। तो रंग ही रंग है हम लोग का हृदय में। और थोड़ा सा काम करना चाहता हूँ उसका, उसके बाद आप लोग से वार्तालाप करूंगा थोड़ा सा, क्योंकि और पेंसिल को ना मैं हमेशा ना ग्राउंड में रखता हूँ, ग्राउंड से उठाता नहीं हूँ। क्योंकि एक सर ग्राउंड से उठा दिया ना, और लिंक खराब हो जाता है मेरा। मालूम नहीं सबको होता है कि नहीं, मेरा तो होता है। एक जो जोड़े रहता है ना भाव, कॉन्सियस सब कॉन्सियस, जो एक एक चेतना रहता है ना, वो ऊर्जा उड़ जाता है मेरे से। मालूम नहीं क्यों होता है। सबका शायद नहीं होगा, मेरा तो होता है ऐसा। जस्ट एक्चुअली मेरे को पेंसिल से मजा करने की इच्छा था, जान के नहीं किया, नेचुरली इच्छा हुआ। पेंसिल को खुद की जो अंदर की जो बाइंडिंग है, उसको निकलने का इच्छा था मेरा। इसका ये फोटोग्राफ हम फेसबुक में अपलोड करूंगा, आप लोग को और क्लियरली दिखाई देगा। क्योंकि हम आजकल बहुत डार्क कलर से बहुत इंटरेस्टिंग ले रहा हूँ। डार्क कलर में मेरे को देखने को मिलता है, अंधेरा में ज्यादा देखने को मिलता है। करिए, कुछ भी करिए। एक्चुअली जो है ना, चित्र ना ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। ज्यादा सोचने से ना उसका जो मधुर्य है ना, वो गायब हो जाता है। हम तो पूरा एब्स्ट्रैक्ट ही कर रहा हूँ मैं। बरसों से एब्स्ट्रैक्ट करने का बहुत इच्छा था, मालूम नहीं था कैसे करेगा, लेकिन आज हो गया। क्योंकि प्रकाश की खुद को प्रकाश करने गया तो एक खुद की खोज है मेरा, खुद को जानने की इच्छा है। एक्चुअली मैं कौन हूँ। ये एजुकेशन में आपको नहीं मिलेगा। एजुकेशन आपको एक रेफरेंस देगा। हमको ऐसा लगा।
और जो अपना देश की जो एजुकेशन है ना, कला की, ज्यादा सा रेफरेंस में चला गया इसका। हमको वो रेफरेंस से निकलने का है और सक्षम हो रहा है। क्योंकि हम लोग को जो मम्मी पापा ने जो सिखाया ना हम लोग को, वो भूल रहे हैं हम लोग। परंपरा भूल रहे हैं, भूलना नहीं चाहिए हम लोग को। ये नहीं कि हम ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ही बनने का, वैसा नहीं। इंसान से भी प्यार करने का, वो भी बात बहुत जरूरी है, लेकिन अपना आइडेंटिटी तो भूलना नहीं चाहिए। इसीलिए मम्मी ने मेरे को बहुत बार बोला कि बेटा क्या करे, तुम मानता नहीं है जात पात, लेकिन हम तो मानता हो। हमने बोला ठीक है मम्मी, आपको बहुत प्यार करता हो, आप जो बोले हम कोशिश करूंगा जितना ले सके। तो उन्होंने बोला कि एक काम करना बेटा, तुलसी का जो माला है ना, तेरा गले में लगा लो। पूछना मत क्यों लगा रहा है, क्योंकि तुम बहुत पूछते रहते, हम बहुत पूछता था। तो वो जो मम्मी का जो रेस्पेक्ट ना, तुलसी का माला हम अभी भी लगाया हो गले में। ऐसा नहीं कि हम हिंदू है या ब्राह्मण है, ऐसा नहीं है, लेकिन मम्मी का जो प्यार है ना, उस वो मेरा सबसे बड़ा उचित समझा मेरा। आंख की जो प्रकाश है ना, पापा को भी बहुत प्यार करता है, ऐसा नहीं है। पापा लोग सुनेगा तो बहुत मारेगा हमको। बहुत प्यार करता हूँ पापा को, चिंता मत करिए। हम डिप्लोमेट नहीं बन रहा हो, सही बात है, लेकिन मालूम नहीं, लेकिन है इसको। मेरा पापा बहुत अच्छा इंसान था। ये एक्चुअली लेयर को हमने जानने का कोशिश कर रहा हूं अभी भी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है आज की जो मैंने काम किया है, काफी इंटरेस्टिंग लेयर निकल रहा है। चलो, मेरा तो यहाँ पे खत्म कर दूंगा। आज के दिन के लिए इतना ही किया मैंने। ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है, बस। आप लोग और कुछ जानने की इच्छा है, मैं क्या हो रहा है, हम थोड़ा अभी जवाब दे सकता हूँ। थोड़ा तो मालूम पड़ा, मैंने बोला कर्म के माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ। थोड़ा तो मालूम पड़ा मैं क्या कर रहा हूँ। ये एकदम ट्विस्टिंग बाइंडिंग है, दिलों में जो चल रहा है, हर इंसान की दिलों में चलता है। ट्विस्टिंग बाइंडिंग को मैंने को निकलने का इच्छा था, आज क्यों मालूम नहीं, लेकिन सक्षम हुआ है थोड़ा बहुत। क्योंकि ट्विस्टिंग बाइंडिंग जो है ना, आप कोने से भी देख सकता है, इधर से भी देख सकता है, उधर से भी देख सकता है। इतना ट्विस्टिंग है ना लाइफ, इधर से भी देख सकता है? इसका कई कोने से भी देख सकता है, इसका कोई ऊपर नीचे आजू बाजू राइट लेफ्ट नहीं होता है। तो मेरा ऐसा लगा। एक्चुअली तो मैंने इधर से शुरू किया था। थैंक यू। बताया कि किसी को कुछ बताने का है तो मेरे को भी इच्छा है सीखने का, मैंने सही किया कि नहीं, मेरे को जानने का है, मेरे को और जानने का है, और मालूम नहीं। मेरा मम्मी थक जाता था बोलते बोलते। मेरा मम्मी बोलता था और मम्मी, और पूछता था बहुत। मेरा बेटा भी करता है आजकल। मेरे को मालूम पड़ा मम्मी कितना थकता होगा। एक्चुअली मैं लाइफ में मेरे को बहुत कुछ मालूम नहीं पड़ता है, मैं सीख रहा हूँ। कैसिस क्या है, कैसिस, तो आप लोग भी करिए। ऐसा दुविधा मत रखिए। एक आर्टिस्ट जब काम करता है, दिलों से आना चाहिए,
दिमाग से तो रहना चाहिए, लेकिन दिल और दिमाग की एक कांटेक्ट होएगा ना, इलेक्ट्रिकल रे तो आएगा ही। जो बोलता है ना, सब कॉन्सास एंड कॉन्सास माइंड, हम लोग पकड़ नहीं सकता है एक साथ। तभी पकड़ सकता है प्रेजेंट में रह के। मेरा आइडिया कहाँ से मिला मालूम है? आप लोग के साथ मैं बताना चाहता हूँ। हमने जहां से सीखा है, शायद आप लोग को फायदापन होगा। जो इंसान दो दो बार मर जाता है ना, बच के आता है ना, वो प्रेजेंट में रहने का कोशिश करता है। मेरा जब उम्र बिना जान में, बिना जानकारी में, मेरा जब उम्र 2 हफ्ते की था ना, हम लोग तो हिंदू ब्राह्मण लोग को क्या करता है, तुलसी की पेड़ होता है ना, हम लोग घर में नहीं मरने देता है। तो जब मरने का टाइम होता है, हम लोग का निर्णय कर लेता है कि उसको अभी तुलसी के नीचे रखने का, घर की आंगन में बाहर। तो मेरा बॉडी ना, मेरे दो हफ्ते की था, तुलसी का आंगन में एक काला बनाना की पत्ती होता है ना, काला उसका ऊपर रखा था। जो बहुत छोटा था मैं, वजन भी बहुत इतना पुष्टि नहीं था। तो वो एक मरण था मेरा। और दूसरा मरण था मेरा 2009 या 10 की करीबन, हमको तुरंत पूरा मालूम नहीं है। मम्मी की मृत्यु की 10 साल के बाद उधर से मैं उतर के आया हूँ वास। तो वो जो जो इंसान 2 बार मरने के बाद बच के आता है ना, उसका अंदर एक सेंसेशन होता है। आप लोग मत करिए ऐसा, अच्छा नहीं है। मैं बैड लक भी नहीं बोलूंगा, खुद को गुड लक भी नहीं बोलूंगा। उधर से बच के आया ना, तो मेरा अंदर ना एक सेंसेशन होता है। वो सेंसेशन की मूल दवाई क्या मालूम है? बीइंग प्रेजेंट, वर्तमान में रहिए। ज्यादा दिमाग तो आएगा ये करने का वो करने का। मेडिटेशन जरूर करिए, हम मेडिटेशन डेली करता हूँ, डेली, कर्म के माध्यम से। मेडिटेशन ये नहीं है कि बैठ के दम लेना ऐसा करना, वो भी कर सकता है, आपके ऊपर है। मेरा तो मेडिटेशन, हमने जो 30-35 मिनट काम किया ना, वो मेरा बात करते करते पूरा मेडिटेशन है। खुद के साथ बात कर रहा था, आप लोग को सुना रहा था। शायद आप लोग की फायदापन होगा, क्योंकि प्रेजेंट में रहेगा ना। पास जो चला गया ना, वापस हम बार बार एक ही शब्द बोल रहा हूं, चला गया ना, वो आप फील कर सकता है, आपसे ऐसा करके निकल गया। आप एक महसूस कर सकते हो, बहुत अच्छा था। तो वो बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा हो रहा है, वो मिला के ना, फ्यूचर के बारे में आप नेचुरली एक स्टेप निकल जाता है। तो आप फील कर सकते हैं, हम ऐसा करेगा तो कैसा होगा। जैसे कि अच्छा खाना बना रहा है मम्मी लोग, बनाने का पहले टेस्टी सब्जी आया है, तो हमको ये टेस्टी सब्जी बनाने का तो एक फुर्ती रहता ना, वो तो फ्यूचर भी वैसा ही है। और उसमें जो अच्छा सब्जी बन जाता है ना, और मम्मी लोग तो बहुत बहुत बड़ा दिल का है। अच्छा सब्जी बनता है तो खुद खा के नहीं बोलता है, दूसरे के मुख से देखता है, पति खुश रहे, बच्चा खुश रहे, लेकिन वो ना, वो तो दिल छूता है। मम्मी लोग ने मेरे को बुलाया ना, मेरा दिल एकदम खुश हो गया। मेरे को लगता है कि कुछ जन्म में अच्छा काम किया था मैंने। आप लोग महान है, आप लोग जो करिए करते रहिए, और हम हमसे कभी भी बुलाए, हम आप लोग के लिए हमेशा हाजिर हो। जितना की तकलीफ के होगा, आ जाऊंगा। मेरे को फेसबुक लाइव भी नहीं आता था, कर लिया ना। बस इतना ही किया। इसको और कर सकता था, और अंदर घुस सकता था। शायद मैं दिल की 40% घुस सका हो। इतना इजी नहीं है प्रेजेंट में रह के। लगता है कि घूर्णी झड़ आ रहा है, एक टोर्नेडो आ रहा है। दिल भी ऐसा है ना, कहीं पे भी पहुंच सकता है। तूफान की माफी, इलेक्ट्रिक की माफी। एक छोटा सा फूल भी देखिए इसमें है। जान के नहीं आया, हो गया। और नजदीक से देखिए, इंटरेस्टिंग होगा आपको, क्लोजअप से टोन देखिए उसकी।
जिंदगी में पहली बार एब्स्ट्रैक्ट काम करने का मिला आप लोग के साथ रह के, यानी मम्मी लोग के साथ रह के। ये मम्मी की वरदान है, आप लोग की वरदान है। मेरे को बहुत दिन से इच्छा था एक एक्स्ट्रा काम करने का। आकांक्षा से कितना बार बोला कि हम, और कुमल था और नेहा था, सब लोग था। हम लोग बोला कि हमको हॉस्टल एक्स्ट्रा लैंडस्केप बनाते, होता नहीं है, आज हुआ है। चलिए, और क्या बोलने का। हमारा तो एक्सपीरियंस मेरे कर्म में ही था। एक्चुअली मैं यूज टू नहीं है लाइव में, जिंदगी में पहली बार फेसबुक लाइव में आया हूँ। तो इसमें जो दर्शक की जो फीलिंग्स होता है ना, वो लिख के ही मालूम होता है। हमको क्या है, हम थोड़ा गांव का इंसान हूँ। तो हम झूठ से बात करता हूँ। नहीं नहीं, बात क्या है, नहीं नहीं, बात क्या है, हम थोड़ा जोर से बात करता हूँ ना, और थोड़ा खुल के बात करता हूँ ना। मेरा बीवी और मेरा बेटी हमेशा बोलता है कि हम थोड़ा लाउड वॉइस है। हमको बहुत कोशिश करता हूँ डाउन। चलो यहाँ पे खत्म कर देते तो, हाँ हमको, हाँ बोलिए बोलिए, क्या बोलिए, बोलने के बोलिए। देखिए देखिए देखिए, मम्मी मम्मी के लिए हमेशा दौर खुला है मेरा लिए। मम्मी और बेटी के लिए, इंडिया की तो मम्मी और बेटी के लिए देश मम्मी और बेटी से चलना चाहिए। हाँ, मर्द आदमी लोग की जो ईगो है ना, उसको थोड़ा टूटना चाहिए। ईगो के लिए प्रॉब्लम हो रहा है दुनिया। तो प्यार जो होता है ना, अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था रिसेंटली। तो वो लोग अच्छा बोलना आता है, हम तो इतना बोलना नहीं आता है। वो लोग प्यार ढूंढ रहा था, प्यार बाजार से थोड़ी मिलेगा। तो कोई कॉन्फ्रेंस में किसी ने पूछा जाए प्यार कैसे जाता जाए, प्यार जाता नहीं जाता है, प्यार फील कर सकता है। तो यही माध्यम में हम लोग मर्द लोग है ना, बहन लोग माँ के साथ बेटी के साथ रह कर ना थोड़ा तमीज सीख सकता हो हम लोग। वही तमीज सीखने का कोशिश कर रहा था मैं। देखिए, मम्मी लोग के साथ रहते रहते मेरा अच्छा एक सीखने को मिला। बरसों से मेरा एब्स्ट्रैक्ट वर्क को जानने का बहुत कोशिश किया, क्योंकि एकेडमिक छोड़ने का कोशिश किया 30 साल से, छोड़ नहीं सकता, आ जाता है। तो दिल की जो एकदम तूफान है ना, उसको लेके आने का कोशिश किया पेंसिल के माध्यम से। थोड़ा बहुत तो मालूम पड़ा मेरे को, देखते क्या होता है धीरे धीरे। चलो, बहुत बहुत प्यार, मम्मी लोग को मेरा प्रणाम। और हाथ जोड़ता हूँ, 1 मिनट हाथ जोड़ना चाहिए। मम्मी लोग को मेरा प्रणाम। मैं बहुत सौभाग्यवान हूँ आज आप लोग के साथ रह के। एब्स्ट्रैक्ट काम पहली बार किया। वो भी मम्मी लोग के साथ रह के। जिंदगी में बहुत कुछ सीखने का है ना। तो अपना बीबी, अपना बेटी, अपना मम्मी, उन लोग के साथ रहने का, और अपना बहन। तो उन लोग से हम लोग सोचने का नहीं चाहिए क्या दान करो, दान तो कुछ नहीं है। उन्होंने जो दान किया है, एक भी 0.1 भी हम लोग वापस नहीं दे सकता है। जितना भी करो कम है, करते रहिए। बेट बेटी के लिए करिए, बहन के लिए दान करिए। ऊपर वाला देख रहा है यार, विश्वास करिए, ऊपर वाला है जो फील फील कर सकता है, देख नहीं सकता है। चलो, बाय बाय, नमस्ते, बाय बाय। यहाँ पे समाप्त घोषित करता हूँ। थैंक यू, बहुत बढ़िया लगा आप लोग से। थैंक यू। मैं लाइव एंड कर रहा हूँ, फिर मिलेगा, फिर और एक कार्यक्रम होगा, आप लोग को जरूर बुलाऊंगा। आप लोग से और जानना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ। थैंक यू मम्मी लोग और बहन लोग।